स्वामी जी जब अमरनाथ गुफा के भीतर पहुंचे तो भाव विभोर हो उठे। उनका रोम रोम पुलकित था। उन्होंने पूरे तन पर भस्म रमा रखी थी। शरीर पर वस्त्र के नाम पर था सिर्फ एक लंगोट। चेहरे पर अद्भुत संतोष था उनके, मानो कोई सदियों पुरानी लालसा पूरी हो गई हो। उस भाव को शब्दों में बयान कर पाना मुश्किल है। स्वामी विवेकानंद के अमरनाथ दर्शन के बारे में ये शब्द थे सिस्टर निवेदिता के, जो उनके साथ गई थी। विवेकानंद ने बाबा अमरनाथ के दर्शन किए साल 1898 में, अपने देहांत से करीब 5 साल पहले। यह उनका दूसरा कश्मीर प्रवास था। इससे पहले भी एक बार वे कश्मीर गए थे, लेकिन तब भ्रमण कुछ खास ऐतिहासिक स्थलों तक ही सीमित रहा। लेकिन दूसरी कश्मीर यात्रा ने उनके जीवन की दिशा और दशा बदल दी। इसने विवेकानंद को उस मुकाम पर पहुंचाया जहां आत्मा और परमात्मा के बीच कोई भेद नहीं रहता। वह पहली दफा कश्मीर अपने कुछ खास शिष्यों के साथ गए। दूसरी बार उनके साथ सिस्टर निवेदिता और दूसरे यूरोपीय साथी भी थे। पहले उन्होंने अकेले ही अमरनाथ गुफा के दर्शन का फैसला किया। वह सोनमर्ग होते हुए अमरनाथ यात्रा के लिए निकले भी, लेकिन एक हफ्ते के भीतर ही लौट आए। वह भी दर्शन किए बगैर। दरअसल भयंकर गर्मी की वजह से हिमखंड पिघलकर सड़कों पर आ गए थे, इसलिए वह रास्ता आने जाने लायक था ही नहीं। स्वामी जी दूसरी बार अपने सभी शिष्यों के साथ नाव से अनंतनाग के लिए रवाना हुए। उस समय 2 से 3 हजार तीर्थयात्री अमरनाथ दर्शन के लिए जा रहे थे। स्वामी जी ने भी उसी दस्ते के साथ जाने का फैसला किया। उनके साथ अमरनाथ गुफा तक जाने का विशेषाधिकार सिर्फ सिस्टर निवेदिता को मिला। तय किया गया कि बाकी पश्चिमी शिष्य केवल पहलगाम तक जाएंगे और वहीं उनके वापस लौटने का इंतजार करेंगे। अमरनाथ यात्रा में कुछ जगहों पर एकदम खड़ी चढ़ाई थी, जहां एक भी गलत कदम पड़ने का मतलब मौत। लेकिन विवेकानंद ने हर मुश्किल चढ़ाई बड़ी सहजता से चढ़ी। उन्होंने जब गुफा में प्रवेश किया तो उन्हें गहरा रहस्यमय अनुभव हुआ। इस बारे में उन्होंने कभी विस्तार से कुछ नहीं बताया, बस इतना ही कहा कि भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और अमरनाथ की कृपा का पात्र बनाया। यानी उनकी मृत्यु तभी होगी जब वह खुद चाहेंगे। विवेकानंद ने इससे पहले सैकड़ों तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया, लेकिन अमरनाथ जैसी आध्यात्मिक शांति उन्हें कहीं और नहीं मिली। स्वामी जी ने दूसरे कश्मीर प्रवास के वक्त धरती की जन्नत को करीब से देखा। उन्होंने अपना ज्यादातर समय झेलम की एक हाउस बोट में बिताया, जिसे कहते हैं डूंगा। उन्होंने बड़ी बारीकी से अपने पश्चिमी शिष्यों का कश्मीर के अतीत से परिचय कराया, कश्मीर के इतिहास के बारे में बहुत सी बातें बताई, खास तौर पर कुषाण साम्राज्य के शासक कनिष्क के बारे में। कनिष्क का साम्राज्य उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान से लेकर मथुरा और कश्मीर तक फैला था। उसने पश्चिमी चीन तक अपनी सीमाओं का विस्तार किया। कश्मीर को जीतकर वहां कनिष्कपुर नगर बसाया। वह काफी धार्मिक प्रवृत्ति का था, इसलिए उसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। कश्मीर का इतिहास लिखने वाले कर्ण ने भी अपनी किताब राजतरंगिणी में कनिष्क के बारे में विस्तार से लिखा है। विवेकानंद ने अपने शिष्यों को बताया कि कनिष्क किस तरह अशोक और बौद्ध धर्म से प्रभावित था। उनका मानना था कि अशोक के धार्मिक साम्राज्यवाद ने कश्मीर पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने शिव पूजा का इतिहास भी बताया, साथ ही अमरनाथ की महिमा भी, कि किस तरह भगवान शिव ने मां पार्वती को अमर कथा सुनाई। अमर कथा सुनाते वक्त क्या क्या हुआ। विवेकानंद की शिव में अटूट श्रद्धा थी। उनका कहना था कि भगवान भोलेनाथ सबसे महान ईश्वर है, वह शांत, सुंदर और मौन है और मैं उनका अनन्य उपासक हूं। बताते हैं कि उनके कश्मीर प्रवास के दौरान एक दिलचस्प वाकया हुआ। एक दिन उनका अकेले घूमने का मन किया। वे अपने साथियों को छोड़कर अकेले ही अक्षीर भवानी की तरफ निकल पड़े। यहाँ माता दुर्गा का मंदिर है। इसे खीर भवानी या राज्ञा देवी मंदिर भी कहते हैं। यहाँ वसंत ऋतु में खीर चढ़ाने की परंपरा थी, जिससे इसका नाम खीर भवानी पड़ा। मान्यता है कि कोई कुदरती आपदा आने से पहले ही मंदिर के कुंड का पानी काला पड़ जाता है। नदी की धारा और चिनार के पेड़ों से घिरे इस दिव्य स्थान की खूबसूरती देखते ही बनती है। विवेकानंद के साथियों ने जब उन्हें अक्षीर भवानी की ओर जाते देखा तो वे लोग भी पीछे पीछे चल दिए। कहा जाता है कि यह पहला मौका था जब किसी ईसाई या मुस्लिम के पैर वहां पड़े। इस बार विडंबना यह हुई कि मुस्लिम नाविक ने स्वामी जी और उनके शिष्य को जूता पहनकर उतरने से मना कर दिया। सिस्टर निवेदिता ने कहा, कश्मीर का मुसलमान भी इतना हिंदूवादी है, यह बात किसी को भी हैरान कर देगी। अमरनाथ यात्रा के बाद विवेकानंद की भक्ति माता आदिशक्ति पर केंद्रित हो गई। उनका नाविक मुस्लिम था। उसकी 4 साल की बेटी भगवान शिव की अर्धांगिनी उमा बनकर पूजा करती। खुद विवेकानंद को भगवान भोलेनाथ का अर्धनारीश्वर रूप काफी प्रिय था। ऐसे में मुस्लिम नाविक की बेटी को उमा के रूप में देखकर वह भाव विभोर हो जाते। उन्होंने एक बार अपने शिष्य से कहा था, मैं जहां भी जाता हूं मुझे माता की मौजूदगी का एहसास होता है, जैसे वह हर वक्त कमरे में मौजूद रहती है।
माता काली के प्रति उनकी भक्ति दिन ब दिन बढ़ने लगी। वहीं उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कविता काली दी मदर भी लिखी। उस समय उनका बदन बुखार से तप रहा था। उन्होंने अंधेरे में किसी तरह पेंसिल और कागज टटोला और वह कविता लिखी। कविता लिखने के बाद वह बेसुध होकर गिर गए, जैसे कि उनकी आत्मा का मां काली से साक्षात्कार हो रहा हो। कहा जाता है काली मां उनसे बात भी करती थी। उन्होंने ही स्वामी जी के अज्ञानता और अहंकार को दूर किया। एक दिन वह मुस्लिम आक्रमणकारियों के बारे में सोच रहे थे, जिन्होंने अक्षीर भवानी को तोड़ा और उसे अपवित्र किया। उन्होंने कहा, लोगों ने आक्रमणकारियों को यहाँ घुसने कैसे दिया? अगर मैं यहाँ होता तो माता की रक्षा के लिए अपना जीवन दांव पर लगा देता। तभी उन्हें देवी की आवाज सुनाई दी। वह बोली, अगर किसी दुरात्मा ने मेरे मंदिर में घुसकर मेरी छवि को अपवित्र करने की कोशिश की तो क्या हुआ? मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हूं या तुम मेरी रक्षा के लिए हो? विवेकानंद एकदम अवाक रह गए। इस अनुभव का जिक्र उन्होंने अपने शिष्यों से भी किया। उन्होंने कहा, उसी पल मेरी सारी देशभक्ति चली गई, मेरा सारा अज्ञान चला गया, मेरा सब कुछ चला गया। उस पल के बाद सिर्फ मैं हूं और मेरी देवी मां। इसी तरह एक और घटना बताई जाती है। विवेकानंद ने सोचा कि उन्हें मौजूदा जीर्ण शीर्ण मंदिर की जगह एक नया मंदिर बनवाना चाहिए, जैसा उन्होंने श्री रामकृष्ण के लिए बेलूर में एक मठ और मंदिर बनवाया है। उन्होंने अपने रईस, अमेरिकी शिष्यों और दोस्तों से पैसे जुटाने के बारे में भी सोचा, लेकिन तुरंत उनके कानों में मां की आवाज गूंजी, मेरे बच्चे, अगर मैं चाहूं तो मेरे पास असंख्य मंदिर और मठवासी केंद्र हो सकते हैं। मैं अभी के अभी इसी जगत पर 7 मंजिला स्वर्ण मंदिर बना सकती हूँ, लेकिन उसके मायने क्या हैं? कहा जाता है इस दिव्य आवाज को सुनने के बाद स्वामी जी ने अपनी योजना को विराम दे दिया। उन्होंने कहा कि अब मैं अपने से कुछ नहीं करूंगा, जो मां की इच्छा होगी वही होगा। स्वामी विवेकानंद कश्मीर प्रवास के दौरान पूरी तरह से एक अलग दुनिया में थे। उन्होंने आखिरी सांस तक श्री अमरनाथ, मां काली और अक्षीर भवानी की स्मृतियों को संजो कर रखा। अमरनाथ यात्रा ने उनके मन पर कितनी गहरी छाप छोड़ी, इसका पता बेलूर मठ में कहीं उनकी बात से चलता है। उन्होंने कहा, अमरनाथ के दर्शन के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जैसे शिव 24 घंटे मेरे सर पर बैठे हैं और वह हमेशा वही विराजमान रहेंगे। उनकी मौजूदगी मुझे रहस्यमय सुख की अनुभूति कराती है। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।